नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो ऊर्जा सेवा सरयू ऐप है, जो स्मार्ट मीटर के ऐप के रूप में काम करता है, उस पर 75 यूनिट का ₹28 कुल दिखा रहा था। किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया ₹28 या कहाँ पर डाटा में जो है इनकी दिक्कत आ रही है, ये मेरी समझ से बाहर था बिल्कुल। अब आज अगर मैंने अभी खोला था जो है ऐप को, तो मैंने देखा कि 85 यूनिट मेरा कंज़म्पशन दिखा रहा है। और ₹268 अब माइनस में दिखा रहा है। जो जो ₹28 दिखा रहा था, वो अब ₹268 माइनस में मेरा दिखा रहा है। यानी परसों अभी 19 तारीख को ₹28 दिखा रहा था, आज 21 तारीख को ₹268 तुरंत दिखाने लगा 85 यूनिट का। तो ये डेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये कैसे हुआ? ये सॉफ्टवेयर की गलती है या किसी मैनुअल गलती है, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि स्मार्ट ऐप पर भी थोड़ा-सा विश्वास कम किया जाएगा लग रहा है, क्योंकि आप इसको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखते थे। दूसरी चीज़ ये है कि सर्वर का जो डाटा है, जो पोलरिस कंपनी या जो भी स्मार्ट मीटर की कंपनी है, वो सीधे-सीधे बिजली विभाग को सौंपती है। आप जाएँगे तो वो आपको देंगे नहीं, वो यही बताएँगे कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कितनी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ये आप देख ही रहे हैं। मैं पिछले कई वीडियोज़ में अपने बताया भी हूँ कि अब अगर आप जो है इस स्मार्ट ऐप को देखते हैं, तो केवल आप मीटर से एक बार चेक कर लीजिए और इसको एज़ ए इन्फॉर्मेशनल जो है ऐप यूज़ करिए। इसके डेटा से बहुत ज़्यादा लेना-देना अभी मत रखिए, जब तक कि ऑथेंटिक कोई न्यूज़ हमको इस ऐप के बारे में नहीं मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अब ऐसा अगर देखिए, मान लीजिए अगर कहीं सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, तो हमारा जो बिल जनरेट हो रहा है, वो सही जनरेट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी समस्या यही है कि मान लीजिए कि मैंने अभी आपको मैं उदाहरण देके बताऊँगा तो आप समझेंगे, क्योंकि इससे आप भी गुज़र चुके हैं और मैं भी गुज़र चुका हूँ। 26 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक मेरा जो भी ऐप का डाटा था वो ज़ीरो दिखा रहा था, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सब ज़ीरो दिखा रहा था। 24 तारीख का इम्पोर्ट दिखा रहा था, एक्सपोर्ट ज़ीरो दिखा रहा था। 26 तारीख से लेके 2 फरवरी तक, 26 जनवरी से 2 फरवरी तक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सारा ज़ीरो दिखा रहा था। दूसरी बात दोस्तों, इसमें समझने वाली है कि जब स्मार्ट मीटर ने कैलकुलेट किया, तो 142 यूनिट इम्पोर्ट को उसने कैलकुलेट करके पूरा उस महीने का दिखाया। लेकिन जब यूपीपीसीएल से बिल जनरेट हुआ, तो वो बिल 175 यूनिट का जनरेट हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जो लगभग ये 42 और 33 यूनिट मेरा जो इम्पोर्ट बढ़ा, ये वास्तव में 33 यूनिट ही बढ़ा या 30 बढ़ा कि 20 बढ़ा कि 40 बढ़ा, इस बात को कैसे पता किया जाए? अगर हमारे कोई साथी इसको देखेंगे और जो हमसे जुड़े हैं, अगर उनको कोई भी आइडिया इस बारे में हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। और विभाग में पूछिए दोस्तों, तो वहाँ का हाल आप जानते ही हैं कि क्या है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भ्रामक जानकारी मैं दूँ, क्योंकि जब मुझे भी जानकारी वहाँ से मिलती है, तो मैं जैसे मान लीजिए एक बाबू से मैंने कोई जानकारी ली, उसने जो बताया, तो मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे बाबू से भी जो है एक जानकारी उसी विषय में ले लूँ। तो जब वो दूसरा चीज़ बताता है, तो वहीं पर वही उसी जहाँ मैं ऑफ़िस जाता हूँ, उसी समय जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि 2 बाबू एक ही विभाग के अलग-अलग चीज़ कैसे बता रहे हैं। दूसरी बात ये चल निकल के आ रही है कि जो डाटा है, वो अगर सॉफ्टवेयर गलती कर रहा है, मान लीजिए मेरा 28 रुपए दिखा रहा था 75 यूनिट का, उसके बाद अब 85 यूनिट का ₹268 दिखा रहा है। तो अगर सॉफ्टवेयर गलती कर रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि जो मेरा बिल जनरेट हो रहा है, उसमें गलती नहीं हो रही होगी? भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सॉफ्टवेयर ही जनरेट कर रहा है, डाटा मेरा स्मार्ट मीटर ही भेज रहा है। जब स्मार्ट मीटर का मन हुआ तो डाटा भेज दिया, जब स्मार्ट मीटर का मन हुआ तो डाटा नहीं भेजा। क्या स्मार्ट मीटर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें गलती है या कोई मैनुअल गलती है? यानी गलती तो हो रही है, ये हम सब लोग जानते हैं कि स्मार्ट मीटर का जो ऐप है, उसका जो इन्फॉर्मेशनल डाटा है वो गलत है। अभी इस सिनेरियो में देखा जाए तो। अब जो बिल जनरेट हो रहा है, वो सही जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? भाई मेरा 33 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ, नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल रहा है।
दूसरी बात इसमें ये और निकल के आ रही है कि जैसे मान लीजिए मेरा सोलर इन्वर्टर है, उसने 13 यूनिट मान लीजिए जो है एक दिन में प्रोड्यूस किया। आप ईडे जाकर उसमें देख सकते हैं, जिसके पास ऐप होगा, वाईफाई लगा होगा, वो वहां से भी देख सकते हैं। अब जब मैं ऐप पर देखता हूँ तो उसमें दिखाता है 7.5 यूनिट या 8 यूनिट मान लिया एक्सपोर्ट हुआ। अब 5 यूनिट मेरा इम्पोर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये हम कैसे जानें? क्या क्या इसको जानने का कोई तरीका है? मैंने 5 यूनिट जो है सोलर का अपने पूरे दिन में कंज्यूम कर लिया है या नहीं कर लिया है, ये कैसे पता चले? ये भी एक बड़ा सवाल है, इसके लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐप जो है भेजता है एक्सपोर्ट को, सोलर ने जो बनाया है वो हमको दिख रहा है, तो केवल डिफरेंस करके हम निकाल सकते हैं कि कंजम्पशन हमारा सोलर का दिन में कितना हुआ। लेकिन ये डेटा सही है कि नहीं है, इसको जानने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा-सा सोच रहा हूँ कि एक दिन मीटर ऑफ करके या जो भी मैंने कुछ सोचा है उसमें टाइमिंग का दोस्तों देना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये हो रही है कि 12 बजे के बाद टाइमिंग बदल जाती है। तो 12 बजे के बाद जो दिन लग जा रहा है वो दूसरे डेटा डे में काउंट होने लगता है। इसका मतलब है सुबेरे अगर आपको किसी दिन का निकालना है तो रात के 12 बजे से लेकर और सुबेरे 6 बजे तक का यूनिट देखना पड़ेगा। उसके बाद पूरे दिन सोलर से चलेगा, उसके बाद जैसे ही सोलर ऑफ होगा उसके बाद रात के 12 बजे तक फिर से देखना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा मेहनत का काम है, लेकिन जिस तरीके से ये डेटा इधर-उधर दिखाई पड़ रहा है उलझे हुए, तो मुझे लग रहा है कि एक दिन मुझे ये करना पड़ेगा, थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी। मैं इसको करूँगा दोस्तों, अगर जो रिज़ल्ट आएगा मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस समय अभी जो स्मार्ट मीटर का ऐप इनका वो दिखा रहा है पूरा भी डाटा, वो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ आ रहा है और कहीं न कहीं अब क्या कहा जाए कि स्कैम कहा जाए या टेक्निकल फॉल्ट कही जाए या मैनुअल फॉल्ट कही जाए, किस तरीके का क्या दिक्कत आ रही है, मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि अब गलत हो गया, चलिए छोड़िए जो होगा देखा जाएगा। बाद में क्या करते हैं ये लोग कि जो है बिल बढ़ा देते हैं या कुछ भी हो जाता है तो फिर हमें बाद में दिक्कत होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप जब 1 तारीख आ जाए, क्योंकि जो मीटर सोलर पैनल के बाद जो मीटर बिल जनरेट करता है वो 1 से 1 तक करता है। तो आप 1 तारीख को शाम के समय ही एक वीडियो ज़रूर बना लें जिसमें डेट ज़रूर आती है। जैसे जब डेट लिख के आती है तो पूरा 2 ढाई मिनट का एक वीडियो ज़रूर बना लें कि मान लीजिए कभी बिल में दिक्कत आए तो आप पिछला तो फिर वीडियो बना नहीं पाएँगे। तो उस तारीख तक का वीडियो आपको जब रहेगा उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा तो आप विभाग को दिखा सकते हैं। तो जब तक ये ऐप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तब तक हम लोगों को जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है। दोस्तों इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। नमस्कार।